चंद सज्जाद साहब, आप ये बताएं कि गुलबर्ग में जो डेवलपमेंट है ये स्लो किस वजह से है? गुलबर्ग इस्लामाबाद इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस्लामाबाद की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद है, जिसका रकबा 1 लाख कनाल से भी ज़्यादा है। तकरीबन इस वक्त 1.5 लाख कनाल को भी क्रॉस कर चुका है। और गुलबर्ग की जो मैनेजमेंट है उसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी सोसाइटी को बड़ा करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम रकबा जात खरीद लें, क्योंकि बाद में जब डेवलपमेंट की रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो जाए ना किसी भी सोसाइटी की, तो आगे जो ज़मीनों की ख़रीदारी होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि ज़मीनें जो मुकामी ज़िम्मेदार होते हैं वो उनकी ज़मीनों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यही वजह है कि इसकी डेवलपमेंट की रफ्तार अभी थोड़ी सी स्लो है। इतनी भी स्लो नहीं है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और इस्लामाबाद की जो है वो बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है ये गुलबर्ग इस्लामाबाद। इसको अगर आप गुलबर्ग ग्रीन को देखें, इसका जो मेन कमर्शियल बहुत ही ज़बरदस्त बनाया गया है। और उसके अलावा गुलबर्ग रेजिडेंशियल को देखें, बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप किया गया है। और इसके अलावा इसके जो ब्लॉक्स हैं गुलबर्ग रेजिडेंशियल के, देखें वो 30 से ज़्यादा ब्लॉक्स हैं। और डेवलपमेंट की रफ्तार मेरे ख्याल से बहुत तेज़ी के साथ है, क्योंकि ये सोसाइटी बहुत बड़ी है, इसलिए जो डेवलपमेंट होती है वो लोगों को कम दिखाई दे रही होती है। चंद सज्जाद साहब, आप ये बताएं कि गुलबर्ग के अंदर किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, प्लॉट्स के अंदर या अपार्टमेंट्स के अंदर? गुलबर्ग में आप अपार्टमेंट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लाटों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेन सवाल ये है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो फिर यकीनन जो है वो आप जो है प्लाटों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और नॉन डेवलप्ड जो प्लाट होंगे आप उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उसका जो रेट है वो 30 लाख से लेकर तकरीबन 70 लाख रुपए तक है। नॉन डेवलपमेंट प्लाट की बात कर रहा हूँ 7 मरले की। और जो डेवलपमेंट प्लाट होंगे वो 70 लाख से लेकर तो करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपये तक का उनका रेट है। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा है और वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कारी होती है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट आप दोनों में कर सकते हैं। अगर कम इन्वेस्टमेंट है फिर नॉन डेवलपमेंट प्लाटों में करें, और अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है फिर आप डेवलप प्लाट में करें, शॉप्स में करें, ऑफिस में करें, अपार्टमेंट्स में करें। आपको तीनों के तीनों जो है वो फ़ायदा देगी। और इस वक्त जो है जो गुलबर्ग इस्लामाबाद के अपार्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और रेंट की डिमांड गुलबर्ग इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा है। जो भी लोग दूसरे शहरों से आते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी आता है तो वो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं गुलबर्ग इस्लामाबाद में रहायश इख्तियार करूँ। और गुलबर्ग इस्लामाबाद में अपार्टमेंट मिल जाते हैं, फर्निश्ड अपार्टमेंट भी मिल जाते हैं। आप आएँ, चाबी लें और वहाँ पे रहायश इख्तियार करें। 1 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए या 1 माह के लिए भी अपार्टमेंट दस्तयाब होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी बात होती है, वो भी आप ले सकते हैं। और चंद साहब, आप ये बताएं क्या नाम है, घरों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? घरों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कमर्शियल प्लाट में भी। सवाल ये है, फिर वही सवाल आ जाएगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट चंद करोड़ किया है, करोड़, 2, 3, 4, 5 करोड़ के पे किया है, या फिर या मैक्सिमम आपके पास 5 करोड़ प्लस तक किया है, फिर आप घरों में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि घरों में घर आपको सस्ते मिल जाते हैं। जो 7 मरले का घर है वो 3 करोड़, 4 करोड़ रुपये में बासानी आपको मिल जाएगा। और जो 9-10 मरले का घर है वो भी 4, 5, 6, 7 करोड़ रुपये तक मैक्सिमम मिल जाता है। लेकिन जो कमर्शियल प्लाट्स होते हैं वो होते हैं महंगे, तो उनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप कर सकते हैं, तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करें। कमर्शियल प्रॉपर्टी का ये है कि उसकी रेट ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, और जो गुलबर्ग ग्रीन की कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके रेट्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे गुलबर्ग रेजिडेंशियल की डेवलपमेंट तेज़ी से जारी है, वहाँ पे मकानात लोग बना रहे हैं, और गुलबर्ग ग्रीन जो है उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते रहते हैं। क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो आपको 40 बाई 80 का प्लाट मिलेगा, छोटे से छोटा प्लाट मिलेगा, वो भी 8-10 करोड़ रुपये से स्टार्ट होगा। तो इसलिए उसके लिए रकम बड़ी चाहिए। अगर आपके पास बड़ी रकम है तो फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। चंद साहब, आप ये बताएं क्या नाम है, ये जो डेवलपमेंट प्लॉट और नॉन डेवलपमेंट प्लॉट में फ़ायदा होता है या डेवलपमेंट प्लॉट में? अगर आपके पास कम बजट है, आपके पास 30, 40, 50, 60, 70 लाख रुपये, फिर ज़ाहिर बात आप नॉन डेवलपमेंट प्लाट ही लेंगे।
और इसकी पोजीशन थोड़ी सी लेट मिलती है, साल 2-3 साल के बाद मिलती है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डेवलपमेंट प्लाट लें। डेवलपमेंट प्लाट लेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट रहेगी और उसमें मुनाफा ज़्यादा होता है, उसके रेट तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे गुलबर्ग इस्लामाबाद में डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, लोग आते जाएंगे, आबाद होते जाएंगे, डेवलपमेंट प्रॉपर्टी के रेट ऊपर जाते रहते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि डेवलपमेंट प्रॉपर्टी जो है गुलबर्ग इस्लामाबाद की, उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। चंद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी मालूमात दी हैं। जी, आपका चैनल के देखने वाले नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको वीडियो चैनल प्रॉपर्टी नेटवर्क की अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स भी दिया करें, और ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर लाजमी कर दिया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।